जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जी हाँ, केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एक बढ़िया सी न्यूज निकल के सामने आ रही है। रेटिंग रेटिंग अपग्रेड का यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है आज की। और इसके वजह से ही देख सकते हो आप लोग 3.5% की अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पहले भी कई सारी न्यूज आई थी जो केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने मित्सुई और एओआई, जो जापान की दो कंपनियां हैं, उनके साथ एक जो है साझेदारी किया था, जिसकी मैं वीडियो भी आप लोगों को बना के बताया था। एसएम की लिस्ट से कल बाहर आया था, उसका भी मैं आप लोगों को कल अपडेट दिया था। तो कई सारे पॉजिटिव अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। उसी के क्रम में ये भी एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, रेटिंग अपग्रेड वाला भी। सब कुछ बात करेंगे। 4182 रुपये करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर से फ्लैट ओपनिंग देके अच्छी खासी रिकवरी पूरे ट्रेडिंग सेशन में आज के देखने के लिए मिली है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 24 लाख इक्विटी शेयर आज भी टोटल ट्रेड हुआ है। 997 करोड़ रुपए, या कह लीजिए 1000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर आज जो है अच्छे खासे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। 20% के आसपास के डिलीवरी परसेंटेज भी हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब 4-4.5 लाख इक्विटी शेयर डिलीवरी में भी खरीदे बेचे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आज की न्यूज के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अन्य कोई भी न्यूज नहीं है जिस न्यूज को मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी अगर कोई अलग न्यूज बताए तो समझना कि वो खास करके उतना सही नहीं रहेगा। सबसे पहले रेटिंग का अपग्रेड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे केयर एज रेटिंग एजेंसी ने इनको जो है रेटिंग दिया है। टोटल कंपनी का जो डेट था वो जो 400 करोड़ का डेट था, तो 400 करोड़ के डेट से बढ़ के जो है अब 603 करोड़ का हो चुका है। मतलब 205 करोड़ का एडिशनल कंपनी ने डेट लिया है, कर्ज लिया है। क्योंकि पहले जो रेटिंग कंपनी ने दिया था, जो अभी बताऊंगा, वो 398 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने डेट लिया था उसके लिए रेटिंग था। अभी की जो रेटिंग है वो 603 करोड़ रुपए के डेट के लिए है। तो पहले 400 करोड़ के डेट के लिए रेटिंग थी, अब जो है 603 करोड़ के डेट के लिए रेटिंग है। मतलब वही 205 करोड़ एडिशनल डेट बढ़ा है, उसी के लिए यहाँ पे रेटिंग फिर से जो है पुनः उसको जो है दिया गया है, ठीक है ना। देखिए रेटिंग क्या थी, तो रेटिंग यहाँ पे भी लिखी गई है बड़े बड़े अक्षर में। यहाँ पे रेटिंग पहले जो कंपनी ने दिया था, केयर ने रेटिंग, वो ए माइनस स्टेबल दिया था। ए माइनस स्टेबल रेटिंग दिया था। अब ए माइनस स्टेबल से बढ़ा के अपग्रेड करके, ठीक है ना, A2+ कर दिया है। और यहाँ पे तो इसको देख सकते हो, अच्छा खासा ए माइनस स्टेबल से बढ़ा के A2+ जो है यहाँ पे कर दिया गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। तो ये पॉजिटिव है, बढ़िया सा अच्छा सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसको आप लोग देख सकते हो। 2-3 पॉइंट जो है स्टेप ऊपर जो है रेटिंग यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, ये इसके लिए बढ़िया है। अब ये रेटिंग जो अपग्रेड किया गया है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया गया। उसके पीछे कंपनी कई सारा कारण बता रही है कि रेटिंग में इसकी बढ़ती ऑर्डर बुक, बिजनेस वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन पर विचार किया गया है, रेवेन्यू स्टेबिलिटी, और किसी भी सिंगल यूज इंडस्ट्री में साइकिल्स जो है होते हैं, मंदी की कमजोरी को कम कर देते हैं। केयर रेटिंग एज जो है का मानना है कि भारत में जो सेमिकॉन प्रोग्राम के तहत मंजूर कुछ चुनिंदा घरेलू प्लेयर है, उनके पास जो खास टेक्नोलॉजी सेगमेंट में है, इसकी एंट्री को दिखाता है। हालांकि कंपनी का प्लान कैपिटल जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि यह कर्ज पर निर्भर करता है और इससे वह सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से आता है और बाकी QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा आता है। इन सब्सिडी का समय मिलना एक अहम मॉनिटर जो है करने लायक चीज रहेगा। बताया जा रहा है कि कंपनी ऑपरेशन स्केल में सुधार होगा और उसकी ऑर्डर बुक से सपोर्ट मिलेगा, जिससे अच्छा कैश जमा होने की उम्मीद है। और आगे ऑपरेशन में तेजी से बढ़ने और ESDM इंडस्ट्री में जो है इसकी खासियत रहने वाली। इस तरीके से कंपनी का थोड़ा सा दिक्कत है कि वह कैपिटल की ज़रूरत होती है इसको। ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा सा निगेटिव रहता है इसका। और बाकी जून 2025 में QIP ने वर्किंग कैपिटल से जो है उधार जो बढ़ती निर्भरता को कम करने का यहाँ पे काम किया। कई सारी और कंपनियों से कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में जो बता भी रहा हूँ कि जापान की दो कंपनियों के साथ जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए और साझेदारी किया है। और इसी तरीके से कंपनी ने और भी कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए यहाँ पे करार किया। लेकिन चुनौती ये आ रही है कि स्किल लेबर नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके तहत जो है
स्किल लेबर क्षमता उस तरीके से नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसको पूरा करने का एक जो है कंपनी के पास रहेगा, चैलेंज रहेगा। अगर वो करती है तो आने वाले समय में अच्छा खासा सब कुछ रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, देख लीजिए। शेयर लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है लगातार गिरावट के बाद। जब तक यह 4700 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन न करे, या 20 डे में मूविंग एवरेज को जब तक ब्रेक करके ऊपर सस्टेन न करे, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो निगेटिव ही रहेगा, और व्यू भी निगेटिव रहने वाला है। देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।